हेलो दोस्तों। आज आप लोगों को हम कुछ टॉपिक लेके आए हैं। जो टॉपिक पार्ट वन का है और इस टॉपिक से जो जितना भी यूनिवर्सिटी है, हर एक यूनिवर्सिटी में दो क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड आगे भी प्रॉब्लम आएगा। जैसे कि आपका जो टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिगोनो ट्रिगोनोमेट्री। देखिए दोस्तों, ये ट्रिगोनोमेट्री जो है चैप्टर, ये आपका बीएससी पार्ट वन का सिलेबस है। पार्ट वन का सिलेबस है जिसमें कि ऑल यूनिवर्सिटी दो क्वेश्चन पूछता है। जैसे देखिए दोस्तों, इसमें जो है ट्रिग्नोमेट्री जो है, इस ट्रिग्नोमेट्री में कुछ जैसे कि चैप्टर है। इसमें जो चैप्टर है पढ़ने के लिए, पहला है डिमॉर्फस लॉ। डिमॉर्फस लॉ एंड थ्योरम और इसका एप्लीकेशन। दूसरा है ग्रीगोनी सीरीज। ग्रीगोनी सीरीज। तीसरा है आपका ग्रीगोनी सीरीज हो गया। तीसरा है कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट। कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट। चौथा है आपका हाइपरबोलिक फंक्शन। हाइपरबोलिक फंक्शन। पांचवा है आपका रिसोल्यूशन। छठा जो है आपका दोस्तों, चौथा पांचवा है आपका रिसोल्यूशन। छठा है समेशन ऑफ सीरीज। समेशन ऑफ सीरीज यही चैप्टर दोस्तों पढ़ना है। इसी चैप्टर से दो क्वेश्चन जो पूछेगा वो ऑल यूनिवर्सिटी बिहार में पूछता है। देखिए दोस्तों, इस सभी चैप्टर में पहला चैप्टर जो आपको अभी अभी हम बताने जा रहे हैं वो है आपका डिमॉर्फस लॉ एंड उसका एप्लीकेशन। तो पहले उसका डिमॉर्फस लॉ देख लेते हैं क्या होता है। अब देखिए दोस्तों, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक बात आपको जानना जरूरी है। जैसे कि आप क्लास 11th में पढ़े होंगे। क्लास 11th में जो पढ़े होंगे वो आप कंपाउंड एंगल के बारे में पढ़े होंगे। कंपाउंड एंगल। अब देखिए दोस्तों, कंपाउंड एंगल में जो आता है, कंपाउंड एंगल बोलते किसको है? मोर देन टू एंगल अगर एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है उसी को हम कंपाउंड एंगल बोलते हैं। जैसे कि आप पढ़े होंगे कि साइन ए प्लस बी कितना होता है। ए प्लस माइनस बी लिख दिए। इसका होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अब देखिए दोस्तों, फिर होता है कॉस ए प्लस माइनस बी। ये हो गया कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस प्लस साइन ए इंटू साइन बी। अब देखिए दोस्तों, अब तीसरा होता है जैसे कि टेन ए प्लस माइनस बी। ये हो जाता है टेन ए प्लस माइनस टेन बी बाय वन माइनस प्लस
10a इंटू 10b। अब देखिए दोस्तों, ये तीन फार्मूला हुआ, यही मेन है। इसी तीनों से जो भी फार्मूला निकालना चाहते हैं आप निकाल लीजिए। जैसे कि अगर हम साइन a प्लस बी और प्लस साइन a माइनस बी करें, तो देखिए दोस्तों, अगर हम साइन a प्लस बी दोनों को अगर जोड़ते हैं, एक बार प्लस वाले को एक बार माइनस वाले को, तो यहाँ से आपका ये पार्ट कट जाएगा, जिसमें ये बचेगा, ये भी बचेगा, 2 साइन a इंटू कॉस बी। अब देखिए दोस्तों, अगर आपका चौथा फॉर्मूला जो होता है वो देखिए दोस्तों, ये साइन का हो गया। अब देखिए अगर कॉस का लिखते हैं तो कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी अगर लिखते हैं, तो देखिए दोस्तों, कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए प्लस बी जैसे कीजिएगा, आपका दूसरा साइन ए वाला पार्ट कट जाता है, आपका बच जाता है 2 इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी। अब इसी जगह देखिए दोस्तों, अगर हम दोनों को माइनस करें, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, तो देखिए दोस्तों, अगर हम दोनों को माइनस करते हैं तो ये वाला प्लस पार्ट आपका प्लस हो जाता है, ये माइनस हो जाता है, जिसके कारण आपका जो हो जाएगा 2 cos ए इंटू साइन बी। अब देखिए दोस्तों, ये हो गया। उसके बाद आगे जैसे अगर हम cos का लिखते हैं, जैसे आप cos ए प्लस बी लिख दिए हैं, cos ए प्लस बी प्लस cos ए माइनस बी। अब दूसरा अगर लिखते हैं तो cos ए प्लस बी ना होके ए माइनस बी होता है, माइनस cos ए प्लस बी बराबर होता है 2 साइन ए इंटू साइन बी। अब देखिए दोस्तों, ये हो गया a प्लस बी का वर्ग। अब अगर इसी में मल्टीपल एंगल आएगा, जैसे कि मल्टीपल एंगल बोलते हैं साइन 2a को, जैसे साइन 2a अगर पूछा जाएगा तो 2 साइन a इंटू कॉस बी कॉस a। दूसरा अगर आता है cos 2a का, तो इसका दोस्तों जैसे cos 2a हुआ, अगर हम इसी फार्मूला में a बराबर b कर दें, तो यही आपका cos 2a का फार्मूला बन जाता है, लेकिन प्लस वाला होना चाहिए। अगर इसी में हम a की जगह b कर देते हैं, तो cos a प्लस b जैसे है, तो उस जगह हो जाएगा cos a प्लस a। तो आप जिस जहाँ जहाँ ए बी है, वहाँ वहाँ अगर ए हम देते हैं, तो ये फार्मूला जो आपका हो जाएगा cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होगा। अगर हम यहाँ से देखें तो cos को अगर साइन के रूप में तोड़ दें, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होगा, तो cos 2 है यहाँ। अब देखिए साइन स्क्वायर ए दोनों जुड़ जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। अब देखिए अगर हम उधर से 2 साइन स्क्वायर ए इधर लाते हैं तो प्लस हो जाएगा, और ये cos 2a को अगर उधर ले जाते हैं तो ये मेरा माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से अगर हम साइन को निकालते हैं, तो साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस cos 2a बटे 2। अब इसी जगह अगर हम सिर्फ cos स्क्वायर को निकालें, तो देखिए दोस्तों, अगर हम cos स्क्वायर अगर लिखते हैं, cos 2a लिखे, उसके बाद cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखिए इस जगह अगर हम cos स्क्वायर को रखते हैं, इसको हम cos के रूप में तोड़ देते हैं, तो 1 माइनस cos स्क्वायर ए होगा। अब देखिए दोस्तों, cos स्क्वायर ए माइनस प्लस, यहाँ प्लस है, माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस 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 प्लस माइनस 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया cos स्क्वायर ए। अब देखिए cos स्क्वायर ए जो cos स्क्वायर ए आपका हो गया 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। अब अगर यहाँ है आपका cos 2a, अगर हम यहाँ से cos स्क्वायर ए को रखते हैं, तो ये प्लस 1 है, उधर इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा cos 2a प्लस 1। अगर हम यहाँ से cos स्क्वायर ए निकालें, तो हो जाएगा cos 2a प्लस 1 बटे 2। दोस्तों, ये हुआ मल्टीपल एंगल का फार्मूला। अब हम इसी में अगर देखें तो tan 2a का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर a। ये देखिए दोस्तों,
यही आपका फार्मूला है, ये 12 का कंपाउंड एंगल का फार्मूला है। अब देखिए ये हो गया आपका ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का। अब इसी में अब आगे बता रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो लिख लीजिए, लिखने से ही बेहतर होगा। जहां नहीं आएगा समझ में बोल दीजिएगा, कमेंट कीजिए या कॉल के माध्यम से पूछ लीजिए या व्हाट्सएप के माध्यम से पूछिए। देखिए दोस्तों, अब जो आपका आता है आगे कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते किसको हैं? देखिए दोस्तों, आप तो बहुत जगह सुने होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखिए दोस्तों, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है क्या है, बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। अब देखिए रियल पार्ट क्या हुआ, रियल जैसा कि कोई इमेजिनरी नहीं होना चाहिए। जैसे आप √4 है, √4 है, इसका वर्गमूल पूरा पूरा हमको निकल रहा है, तो ये हुआ मेरा रियल पार्ट, जिसको बोलते हैं आप वास्तविक संख्या। उसके बाद इमेजिनरी पार्ट क्या हुआ, जैसे मान लीजिए आपके रूट के अंदर -4 दे देगा, तो इसका मान आप अभी तक नहीं जानते थे, लेकिन इसका मान जो हम कॉम्प्लेक्स नंबर के द्वारा निकाल सकते हैं। जैसे आप कॉम्प्लेक्स नंबर तो जान गए कि रियल एंड इमेजिनरी पार्ट का जो कॉम्बिनेशन होगा वही हम उसी को हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर को हर हमेशा जेड से डिनोट करते हैं। ये होता है x प्लस आई वाई, यही फॉर्मेट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो x प्लस आई वाई के फॉर्म में रहेगा, या सिर्फ अगर कोई रियल पार्ट रहे तो इसमें देखिए x प्लस आई वाई जो है, x जो है जो आपका रियल पार्ट है और y जो है वो इमेजिनरी पार्ट है। अगर मेरा सिर्फ रियल पार्ट रहे, सिर्फ रियल पार्ट, तो क्या हम उसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हैं? देखिए दोस्तों, रियल सिर्फ अगर रियल पार्ट रहता है तो हम उसको i गुना 0 लिख सकते हैं। i गुना 0 लिखने के बाद इस पार्ट का तो वैल्यू हमको 0 हो गया, लेकिन हम जानते हैं कि x प्लस आई वाई के फॉर्मेट में जो आता है उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये भी x प्लस आई वाई के ही फॉर्मेट में है, बट यहाँ y का मान 0 है और रियल का x का मान तो x है ही। यही इसी को अगर कोई पूछ देगा कि क्या हम सभी रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हैं, तो दोस्तों हम बोल सकते हैं, क्योंकि z बराबर जो x प्लस आई वाई भी है और e x भी है, तो जितना भी x z बराबर x होगा, मतलब कि जितना भी रियल नंबर होगा उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर में बदल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसको हम रियल पार्ट में नहीं बदल सकते हैं। जैसे दोस्तों आपको पता होगा कि ये i जो है, ये i क्या होता है। i देखिए दोस्तों, जैसे आपने पहले पढ़ा होगा कि √4 का वर्गमूल जो कितना निकलता है, ये 2 निकलता है। √9 इसका वर्गमूल कितना निकलता है, ये दोस्तों 3 निकलता है। इसका अगर 16 देखें तो 4 हो गया, अगर हम 25 देखें तो ये 5 हो गया। इसी तरह ये चलते रहता है स्क्वायर फॉर्मेट में। अगर इसी जगह आपको दे दिया जाए -4, तो आप क्या कीजिएगा, दे दिया जाए -16, तब क्या कीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, कहीं कहीं हम लिख देते थे -4 अगर गुना -5 रहे, तो हम सब एक फार्मूला पढ़े थे, √a गुना √b बराबर होता है √a इंटू √b का। अब देखिए दोस्तों, ये जो होता है पॉजिटिव में होता है। जैसे आप रूट अगर 4 लिखते हैं और रूट अगर 16 लिखते हैं, इसको रूट के अंदर 4 गुना 16 लिख सकते हैं। अगर हम इसको गुना करेंगे, इसका जो वर्गमूल आएगा 4 और 16, ये हो गया 64। 64 का वर्गमूल 8 आता है। अब देखिए इधर भी इसका भी वर्गमूल 2 आएगा और इसका जो वर्गमूल होगा आपका वो आ जाएगा 4। 4 दूना 8 बराबर 8, मतलब कि ये मेरा तो प्रूफ हो गया कि ये दोनों बराबर होता है। लेकिन क्या दोस्तों, आप इसको लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए इसको अगर लिखते हैं -4 गुना -5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, मतलब +20 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये गलत है, ये नहीं होता है, क्योंकि जब हम पॉजिटिव नंबर का रूट निकाल लेते थे, जब निगेटिव नंबर का रूट नहीं निकालते थे, ये निगेटिव नंबर का
रूट निकालने के लिए एक वैज्ञानिक का नाम, जिनका नाम है आयोटा, आई जो लिखते हैं हम उन्हीं के नाम पे लिखते हैं आयोटा। जैसे कि हम इसको लिख सकते हैं 4 गुना -1। और आपको पता होना चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर में आई का मान, आई स्क्वायर का मान रूट -1 होता है। अब देखिए दोस्तों, इसको हम लिख सकते हैं 4 गुना आई स्क्वायर। अब देखिए 4 का वर्गमूल 2, आई स्क्वायर का मान आई हो गया। उसी तरह से इसको भी हम लिख सकते हैं -4i, माइनस नहीं +4i। अब देखिए दोस्तों, अगर हम इस जगह देखें, इस जगह अगर हम देखें, ये यहाँ पे अगर हमको लिख दिया जाए कि -4 गुना -16 इसका निकालना है, तो हम देखिए दोस्तों ये क्यों नहीं इक्वल होता है। इसको लिख सकते हैं -4 गुना -√16। अब देखिए माइनस माइनस आपका हो गया प्लस, +√64, इसका मान 8 आ गया। अब देखिए दोस्तों, अगर हम इसका रूट निकालें तो कितना होगा 2i, और इसका भी अगर मान निकालें तो ये होगा 4i। दो 4 इंटू 2 करेंगे तो ये 8 हो गया, आई इंटू आई स्क्वायर हो गया। और आपको पता है कि आई स्क्वायर का मान -1 होता है। ये जो हुआ -8 बराबर 8, ये कभी नहीं होता है दोस्तों। ये जो है ये फॉर्मूला सिर्फ पॉजिटिव में होता है, ये निगेटिव में काम नहीं करता है। जैसे देखिए दोस्तों, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ। कॉम्प्लेक्स नंबर में और दो टॉपिक है जो आप अभी ही देख लीजिए, क्योंकि आगे इसका कम है और जरूरत लगेगा। फिर अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो आप रुक जाइएगा। जैसे देखिए दोस्तों, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर में दो चीज और पढ़े होंगे। एक होता है मॉडुलस। मॉडुलस हमको किसको बोलते हैं? आप पढ़े हैं कि मॉड का मतलब होता है, अगर मॉड के अंदर निगेटिव रहता है तो हम उसको पॉजिटिव में बदल सकते हैं। जैसे दोस्तों, अगर हमको कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड रहेगा, जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई है। अगर x प्लस आई वाई है तो अगर इसका मॉड निकालेंगे तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट आपका y होता है, सिर्फ i को इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं और इसको साथ में जो रहता है उसका पार्ट। जैसे कि मान लीजिए ये एक मार्कर है, इसको हम एक पूरा पार्ट बोल सकते हैं। तो अगर इसको दो भाग कर दें, इसको भी तो मार्कर का ही पार्ट बोलते हैं। उसी तरह ये भी, यहाँ भी ये y जो है ये इमेजिनरी पार्ट होता है और इसी का अंडर रूट होता है। अब देखिए दोस्तों, ये हुआ आपका मॉडुलस। एक होता है कंजुगेट। कंजुगेट जो होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए को है z जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई। अगर हमको बोल दिया जाए कि कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कंजुगेट का मतलब होता है कि जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज करना। और कंजुगेट को हर हमेशा z बार के द्वारा डिनोट करते हैं x माइनस आई वाई। यही हो गया कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हो गया मॉडुलस। अब देखिए दोस्तों, इसी में आता है पोलर फॉर्म। कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर देखिए कोई z है, इसका मान x प्लस आई वाई है, तो अगर इसको हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लिखते हैं, पोलर फॉर्म में लिखते हैं, तो ये होता है z इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। ये हुआ दोस्तों पोलर फॉर्म में। और ये हुआ आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को ही पोलर फॉर्म में अगर लिखते हैं तो ये होता है। अब दोस्तों, अगर ये बात पता हो गया होगा तो अब देखिए, अब इसमें दूसरा टॉपिक आता है कि आप लाइन पढ़े होंगे। लाइन दो तरह का होता है, एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल। अब देखिए दोस्तों, लाइन अगर पढ़े होंगे तो लाइन में एक बात ध्यान दीजिए कि मान लीजिए ये कोई लाइन है, ये लाइन है, ये आपको पता नहीं, ये तीर का मतलब पता नहीं ये कहां तक जाएगा, तो इसको हम मान लेते हैं इन्फिनिटिव, इधर मानते हैं प्लस इन्फिनिटिव और माइनस इन्फिनिटिव।
अब देखिए दोस्तों, इस लाइन को समझिए। जैसे मान लीजिए हम इस जगह है, इस जगह से हम आगे की ओर बढ़ते हैं, इसको हम पॉजिटिव बोलते हैं। और हम इसी जगह से अगर हम पीछे जाते हैं तो इसको हम नेगेटिव बोलते हैं। तो नेगेटिव और पॉजिटिव, और देखिए जिस जगह हम खड़े हैं उसको हम न्यूट्रल बोलते हैं, जिसको हम जीरो से डिनोट करते हैं। जीरो से जब आगे बढ़ते हैं तो ये होता है पॉजिटिव, और जीरो से अगर हम पीछे बढ़ते हैं तो ये होता है नेगेटिव। अब देखिए नेगेटिव क्या, -1 +1 +2 +3 +4, ये हुआ पॉजिटिव आपका। इधर आएंगे तो -1 -2 -3, ये चलते रहेगा। अब देखिए दोस्तों, ये इन्फिनिटिव है, ये माइनस इन्फिनिटिव है। अब देखिए इन्फिनिटिव कोई नंबर नहीं होता है। इन्फिनिटिव जो होता है दोस्तों, वो एक तरह का सिंबल है, जो कि दुनिया का कोई भी लाइन, अगर कोई भी नंबर रहेगा तो इन्फिनिटिव और माइनस इन्फिनिटिव के बीच में ही वो रहता है, इससे बाहर वो नहीं जाता है। अब देखिए दोस्तों, ये तो हुआ आपका इन्फिनिटिव और माइनस इन्फिनिटिव का बात। इसी को जब आप पढ़ लिए, इसके बाद आता है कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट बनता किससे है, जब दो लाइन एक दूसरे को कट करता है तो वो कोऑर्डिनेट बनता है। कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट बनता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ जो आता है कि कंपाउंड कितना कोऑर्डिनेट, किस तरह, कितना कौन कौन कोऑर्डिनेट होता है, कौन कौन एक्सिस होता है। तो अब देखिए दोस्तों, एक कोऑर्डिनेट जो होता है वो दो तरह का होता है। पहला होता है ऑब्लिक, ऑब्लिक क्यूब, और दूसरा आता है रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर एक होता है ऑब्लिक क्यूब। ऑब्लिक क्यूब किसको बोलेंगे, जब दो लाइन के बीच में अगर थीटा डिग्री का मान 90 डिग्री नहीं होगा तो उसको ऑब्लिक क्यूब एक्सिस बोलते हैं। और इसको बोलते हैं, अगर रेक्टेंगुलर एक्सिस, जिस मान लीजिए दो लाइन को कट किए और उसके बीच का कोण 90 डिग्री हो गया तो इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर एक्सिस। ये हुआ एक्सिस दो तरह का, एक हुआ ऑब्लिक एक्सिस, एक हुआ रेक्टेंगुलर एक्सिस। रेक्टेंगुलर जो 90 डिग्री बने दो लाइन के बीच में, और ऑब्लिक जो 90 डिग्री नहीं बनता है बीच में। अब देखिए दोस्तों, अगर ये बात पता हो गया तो अब देखिए दो लाइन है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में पता होगा। हॉरिजॉन्टल मतलब होता है सुता हुआ, और वर्टिकल मतलब जो सीधा रहता है। अब देखिए दोस्तों, इस दो लाइन के कटने से मेरा बहुत पार्ट बना, जैसे कि ये एक पार्ट हुआ, ये आपका दो पार्ट हुआ, ये आपका तीन पार्ट हुआ, ये आपका चार पार्ट हुआ। इसका नाम है, ये हुआ आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हुआ आपका सेकेंड क्वाड्रेंट, ये आपका हुआ थर्ड क्वाड्रेंट, ये आपका हुआ फोर्थ क्वाड्रेंट। दोस्तों देखिए, ये मेरा चार पार्ट बना। तो अब देखिए, जैसे मान लीजिए ये कोई वृत्त है, आप जानते हैं कि वृत्त में कितना डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री। अगर हम इसको दो लाइन से कट करें तो क्या कितना पार्ट बना, एक दो तीन चार। अगर हम इसको चार से भाग दें तो एक पार्ट द्वारा कितना कोण बना है वो हमको पता चल जाता है। जैसे ये हो गया 90 डिग्री। अब देखिए दोस्तों, यहाँ भी ये भी 90, ये 90, इधर से भी 90, इधर से भी 90। अब देखिए दोस्तों, ये 90 हो गया। अब देखिए इस जगह दोनों लाइन कटा है। जब इस जगह दोनों लाइन कटा है तो इस बिंदु का नाम क्या होता है, इस बिंदु को बोलते हैं दोस्तों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसका हिंदी नाम है उपनिष्ठ बिंदु। अब देखिए दोस्तों, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते कब किसको है, कहता है यदि दो लाइन अगर एक दूसरे को कट करे तो जो फिक्स पॉइंट पे जो कट करता है उसी को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या उभयनिष्ठ बिंदु। अब देखिए दोस्तों, ये तो आप जान लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसको बोलते हैं। अब देखिए ये पॉजिटिव है, आप जानते हैं कि हम इस जीरो से अगर ये साइड जाते हैं तो पॉजिटिव होता है,
और इधर अगर चलते हैं तो ये निगेटिव होता है। अब देखिए जो मेरा हॉरिजेंटल होता है, हॉरिजेंटल लाइन में दो तरह का हो जाता है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। जो पॉजिटिव और निगेटिव ना होता है वो न्यूट्रल, जिसको हम जीरो बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब देखिए जब पॉजिटिव में हम जाएंगे तो ये पॉजिटिव की ओर जाते हैं तो इसको एक्स से डिनोट करते हैं, अगर हम निगेटिव को ओर जाते हैं तो एक्स डैश से डिनोट करते हैं वो हॉरिजेंटल लाइन को। अगर हम वर्टिकल का बात करें, अगर हम वर्टिकल में ऊपर जाते हैं तो इसको हम पॉजिटिव वाई से डिनोट करते हैं, और अगर हम नीचे आते हैं तो इसको निगेटिव वाई से डिनोट करते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये तो आपको पता हो गया कि किधर जाने के बाद पॉजिटिव होता है, किधर जाने के बाद निगेटिव होता है, किधर जाने के बाद पॉजिटिव होता है, किधर जाने के बाद पॉजिटिव होता है। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ जो बोलते हैं वो होता है, अगर हम लिखें एक्स ओ एक्स डैश को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं दोस्तों, ये जो लाइन है एक्स ओ एक्स डैश, ये एक्स एक्सिस बोलते हैं, एक्स एक्सिस, और वाई ओ वाई डैश जो है इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। इसी में अगर हम लिख दें ओ एक्स डैश तो लिखेंगे कि ओ एक्स डैश निगेटिव एक्स एक्सिस, और अगर हम सिर्फ ओ एक्स लिखते हैं तो ये होता है आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर हम यहाँ पे ओ वाई डैश लिखते हैं इसका मतलब हुआ निगेटिव वाई एक्सिस। ये दोस्तों माइनस नहीं समझिएगा। अब देखिए दोस्तों, ये y है, ओ y अगर मानते हैं तो इसका मतलब हो जाता है पॉजिटिव y एक्सिस, ये होता है पॉजिटिव, इसको बोलते हैं पॉजिटिव y एक्सिस। अब देखिए आपको पता हो गया होगा, और आपको एक बात जो है सबसे मेन बात कि y लाइन पे, ये तो आपका y लाइन है, चाहे ऊपर से नीचे निगेटिव में चलिए या पॉजिटिव में चलिए, ये कहलाएगा आपका y लाइन है। y लाइन पे x बिंदु जीरो होता है, और x लाइन पे y बिंदु जीरो होता है, y पॉइंट। अब देखिए दोस्तों, उसको जो बोलते हैं, अगर मेरा कहीं लिखा रहे x इज इक्वल टू जीरो तो इसका मतलब होता है x इक्वल टू जीरो इक्वेशन ऑफ y, और अगर मेरा कहीं y बराबर जीरो लिखा रहे इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ x। दोस्तों अगर इतना बात समझ में आ गया होगा तो देखिए इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए या तो लिख लीजिएगा। जैसे लाइन आप पढ़ लिए, लाइन के बाद कोऑर्डिनेट पढ़ रहे हैं, अब कोऑर्डिनेट में भी आप पढ़े कि दो लाइन होता है, दो लाइन से जो बिंदु पड़ता है उसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं, उभयनिष्ठ बिंदु। और दो लाइन जो होता है उसमें एक्स लाइन पे y कोऑर्डिनेट जीरो होता है और y लाइन पे x कोऑर्डिनेट जीरो होता है। अब देखिए दोस्तों, जब इतना पढ़ लिए आगे हम ध्यान देते हैं कि हम मेरा जो है पढ़ रहे हैं हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इसलिए मेरा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का बात आएगा। अब जैसे दोस्तों ये x हुआ, ये x डैश हुआ, ये y डैश हुआ, ये मेरा y हुआ, ये जो बिंदु होता है ये इसको कॉमन ही जीरो लिखे, वो ही माना जाता है, इसको मूल बिंदु भी कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपको पता होगा कि ये जब यहाँ से स्टार्ट किए हैं तो ये जो है मेरा 0 डिग्री का कोण बनाया है। जब यहाँ से हम चलते गए तो जब हम एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए तो यहाँ मेरा 90 डिग्री का कोण बन गया। अब 90 डिग्री से अगर बढ़ते गए तो 180 डिग्री का कोण बन गया। अगर वहां से भी हम बढ़ते गए तो 270 डिग्री का कोण बन गया। उससे भी अगर बढ़ते गए तो जहाँ 0 डिग्री बना है वहाँ 360 डिग्री का कोण बन गया। अब देखिए अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, आपको पता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब देखिए दोस्तों, ये आपको क्वाड्रेंट पता है, अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट कोई भी एंगल लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये थीटा है, अगर कोई भी एंगल लेंगे तो उसको हम 90 डिग्री माइनस थीटा लिखेंगे। अगर वही कोण हम सेकेंड क्वाड्रेंट में कोई अगर एंगल आता है तो उसको हम क्या लिखेंगे, 90 डिग्री प्लस थीटा लिखेंगे, या
इसी को 180 डिग्री माइनस थीटा भी लिखेंगे। उसके बाद जैसे हम थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में दोस्तों 180 डिग्री प्लस थीटा लिखेंगे, और अगर ये नहीं लिखते हैं तो 270 डिग्री माइनस थीटा लिखेंगे। थीटा कोई एंगल है जो सभी क्वाड्रेंट में ले रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, जब हम थर्ड क्वाड्रेंट हो गया तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जब लिखते हैं तो 270 डिग्री प्लस थीटा होगा, और अगर हम 270 नहीं लिखते हैं तो ये 360 डिग्री माइनस थीटा भी हम इसको लिख सकते हैं। इतना अगर लिख दिए तो पता होगा कि आप पहले पढ़ चुके हैं 11 12 10 तक में सब में पढ़े हैं कि साइन 90 माइनस थीटा कैसे वो cos थीटा में बदलता है, या cos 90 माइनस थीटा sin थीटा में बदलता है। दोस्तों अगर ये पता हो गया होगा कि किस में कितना एंगल लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, तो अब देखिए दोस्तों, इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो होता है वो आपको पता है कि 6 होता है: साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। अब दोस्तों देख लीजिए, जैसे हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का बात करें तो अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं तो इसमें जो होता है ऑल फंक्शन जो होता है, जितना भी फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, वो पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव करने का मतलब हो गया आपका साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। यह हुआ 6 फंक्शन। हम सेकेंड क्वाड्रेंट में जब आएंगे तो साइन और कोसेक, ये दोनों फंक्शन साइन थीटा और कोसेक थीटा, ये होगा आपका पॉजिटिव। अदर जो भी बच गया, ये हुआ आपका नेगेटिव। उसी तरह अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं तो ये आपका टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होगा, और अदर जो बच गया वो आपका नेगेटिव होगा। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट का बात करें तो इसमें cos थीटा और sec थीटा का बात जो है ये पॉजिटिव होता है, और अदर जो बच गया ये नेगेटिव होता है। देखो दोस्तों, ये पता हो गया होगा। तो आपको ये भी पता है कि जब हम इसमें अगर थीटा लेते हैं, कोई भी एंगल लेते हैं, तो 90 डिग्री माइनस वो थीटा लिखते हैं, इसमें 90 प्लस थीटा लिखते हैं, इसमें 180 प्लस लिखते हैं, इसमें 270 प्लस लिखते हैं। प्लस वाला अगर माइनस लिखें तो इसमें 90 डिग्री माइनस हो ही गया। इसमें अगर लिखते हैं तो माइनस में 180 में थीटा को घटाएंगे, इसमें 270 में घटाएंगे, इसमें 360 में घटाएंगे। अब देखिए दोस्तों, अगर इतना पता हो गया होगा तो अब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से अगर हम पॉजिटिव वाला प्रूफ कर चुके हैं, या आप पढ़े हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कैसे होता है, तो वो दोस्तों जैसे आपको पता होगा कि 90 डिग्री के साथ अगर कोई सम गुना है तो वो नो चेंज, नहीं बदलेगा। कैसे नहीं बदलेगा? अगर मान लीजिए साइन 90 माइनस थीटा होता है, यह आपको उसमें बताएंगे। जैसे फिर 90 डिग्री के साथ अगर विषम संख्या रहे, ऑड नंबर, और सम संख्या का मतलब हुआ इवन नंबर, तो ये चेंज करता है, ये बदल जाएगा। तो बदलेगा दोस्तों किसमें? तो बदलेगा साइन थीटा बदलता है कॉस थीटा में, और कॉस थीटा जो बदलता है वो आपका साइन थीटा में। फिर टेन थीटा बदलता है कॉट थीटा में, और कॉट थीटा जो बदलेगा आपका साइन थीटा में। और फिर सेक थीटा बदलता है कॉसेक थीटा में, और कॉसेक थीटा जो बदलता है वो सेक थीटा में। यही जो बदलने का नियम है इसी 3 पे बदलता है, और वो कब बदलता है तो वो भी आपके सामने लिखा हुआ है। अब देखिए दोस्तों, आप पढ़े थे कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा ये बदल जाता है कॉस थीटा में। तो वो कैसे दोस्तों? तो साइन इसको लिख सकते हैं 90 गुना 1 माइनस थीटा। अब देखिए दोस्तों, 90 गुना जैसे हम 1 लिखे तो 90 के साथ जब 1 हम गुना किए तो 1 देखिए और इवन नंबर है, इसमें इवन नंबर का मतलब होता है 2 से भाग देंगे पूरा पूरा कट जाना चाहिए। क्या हम 1 में अगर 2 से भाग देते हैं तो क्या ये दोनों 2 से कट जाता है पूरा पूरा?
अगर ये नहीं कटता है तो ये इवन नंबर नहीं है। तो इवन नंबर जब नहीं है तो ये ऑड नंबर हो गया। ऑड नंबर हो गया तो आपको पता है कि ऑड नंबर रहेगा तो फंक्शन चेंज करेगा। तो साइन फंक्शन कॉस में चेंज करेगा तो कॉस हो गया, और थीटा के जगह कुछ भी रहे, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, हाथी घोड़ा कुछ भी रहे तो वही हो जाता है। तो अब देखिए दोस्तों, अब देखिए ये तो बदल गया, अब प्लस होगा कि माइनस। इसका ये देखिए, ये साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का ये वैल्यू हुआ। अब फंक्शन के हिसाब से वैल्यू का चाहे साइन चेंज होता है। जैसे साइन 90 माइनस थीटा, अब 90 कितना बार घुमा, एक बार। आप जानते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक में आप 90 डिग्री का कोण बनता है। अगर माइनस है तो हम बाइक जाते हैं तो प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है कि ऑल फंक्शन पॉजिटिव होता है। ऑल फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो ऑल फंक्शन का वैल्यू उसी में साइन भी आता है, जिसका मान साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला, जो आपका फॉर्मूला बोले या वैल्यू बोले, वो कॉस थीटा हो जाता है। ये दोस्तों अगर समझ में आ गया होगा, तब दूसरा एक और देख लेते हैं। जैसे मेरा लिख दिया जाए कि 90 प्लस थीटा 10 में, तो ये कैसे होगा। तो 90 डिग्री प्लस थीटा लिखा है तो 90 को लिख सकते हैं 90 गुना 1 प्लस थीटा। और 90 गुना 1 का मतलब है कि आप यहाँ के बाद आप आगे बढ़ गए सेकेंड क्वाड्रेंट। और 90 गुना 1 जो है आपका ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो 10 को चेंज करेगा तो 10 चेंज करता है कॉट में, कॉट थीटा हो गया। और 1 के बाद आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव होता है। तो आपका 10 90 प्लस थीटा का मान माइनस कॉट थीटा हुआ। अब दोस्तों अगर इतना समझ में आ गया होगा तो अब आपको एंगल के बारे में बता रहे हैं। जैसे देखिए अभी तक आप एंगल पढ़े हैं, एंगल कितना प्रकार का होता है। और देखिए दोस्तों एंगल होता है बहुत, जितना भी प्रकार का हो। अभी आपको एंगल एंगल दो तरह का होता है। जैसे एक होता है पॉजिटिव एंगल और एक होता है निगेटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल किसको बोलेंगे, निगेटिव एंगल किसको बोलेंगे। मान लीजिए कोई ये लाइन है, ये लाइन है आपका, ये बिंदु है, वो ये है एक्स, वो एक्स लाइन है। अगर इसमें एंटी क्लॉक डायरेक्शन में अगर हम जाते हैं तो मेरा पॉजिटिव एंगल बनता है, और अगर क्लॉक वाइज डायरेक्शन में जाते हैं तो ये मेरा निगेटिव होता है। ये दोस्तों पता हो गया होगा पॉजिटिव एंगल किसको बोलते हैं, निगेटिव एंगल किसको बोलते हैं। अगर ये पता हो गया होगा तो आपको एक बात और पता है कि पाई बराबर 180 डिग्री होता है ट्रिग्नोमेट्री में, और हर एक जगह पाई का मान चेंज करता है। पाई बराबर 180 डिग्री हुआ तो 0 डिग्री का मतलब आप लिख सकते हैं 0 इंटू पाई। और जैसे 90 डिग्री हुआ तो इसको हम लिख सकते हैं पाई बाई 2, इसको लिख सकते हैं। अब दोस्तों देखिए अगर समझ लिए, पहले इसको मिटा देते हैं उसके बाद आपको लिखते हैं। जैसे आपको पता है कि पाई बराबर होता है 180 डिग्री ट्रिग्नोमेट्री में बाकी भाग, और हर एक जगह जहाँ चेंज करता है, बहुत जगह इसका ये वैल्यू चेंज करता है। जैसे कि आप अगर क्षेत्रमिति में लीजिएगा तो कहीं 22.22/7 भी लिखता है, कहीं 3.14 भी लिखता है। जैसे दोस्तों देख लीजिए ये एक लाइन कोऑर्डिनेट बना है, ये दो लाइन से जो एक्सिस बना है, ये हुआ एक्स डैश, ये हुआ एक्स, ये हुआ वाई, वाई डैश, और ये हुआ आपका वाई, ये हो गया आपका 0। आप पढ़ें कि पाई बराबर 180 डिग्री होता है। अगर पाई बराबर 180 डिग्री होता है तो ये आपका 0 डिग्री हो गया। ये आपका 90 डिग्री होता है, 90 करने का मतलब हो गया आपका पाई बाई 2। फिर ये आपका 180 होता है, ये 180 का मतलब हो गया पाई। और यहाँ अगर देखें तो ये 270 होता है, मतलब 3 पाई बाई 2। 3 पाई बाई 2, पाई बाई 2 का मान 90 डिग्री, 3 से अगर गुणों के लिए 270 उड़ जाता है। और इसको जो आप लिख सकते हैं आप 2 पाई, क्योंकि 360 हुआ, 18 दूना 36, मतलब कि 2 और 8 180 का मतलब पाई हो गया। अब देखिए दोस्तों अगर हम इस कोऑर्डिनेट में लेंगे कोई मान लेते हैं तो पाई बाई 2 माइनस थीटा होता है। इसमें अगर लेते हैं तो पाई बाई 2 प्लस थीटा भी लिख सकते हैं, या पाई माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं।
अगर हम इसमें लिखते हैं तो पाई प्लस थीटा होता है और 3 पाई/2 माइनस थीटा भी होता है। अब देखिए दोस्तों, अब इसमें अगर लिखें तो 2 पाई माइनस थीटा होता है और अगर हम लिखें तो 3 पाई/2 प्लस थीटा भी होता है। ये आपको पता हो गया। अब देखिए दोस्तों, ये पता हो गया होगा तो अब इसमें जितना भी एंगल लिया जाएगा वो जो थीटा का मान जो होगा कितना से लेके कितना तक होगा, तो इसमें जो होगा 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा। इसमें जो होगा दोस्तों वो 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा। इसमें जो हम लेंगे वो होगा 180 डिग्री से बड़ा होगा और 270 डिग्री से छोटा होगा। इसमें जो हम लिखेंगे दोस्तों वो 270 डिग्री से बड़ा होगा और 360 डिग्री से छोटा होगा। ये भी आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हम लिख सकते हैं कि अगर पाई माइनस थीटा है मतलब हो गया 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा तो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाता है, जिसमें कि सेकंड क्वाड्रेंट में यही सब बिंदु या पॉइंट लाई करता है। अब देखिए दोस्तों, ये जब आपको समझ में आ गया होगा, एक्सिस भी आप समझ लिए हैं और इसका जो कोऑर्डिनेट होगा ये एक्स का भी 0 और वाई का भी 0 हो जाएगा। अब देखिए इसी में एक और बात आता है कोऑर्डिनेट के बारे में। कोऑर्डिनेट कितना प्रकार का होता है। अब देखिए एंगल भी पढ़ लिए, कोऑर्डिनेट भी पढ़ लिए। अब कोऑर्डिनेट होगा कितना प्रकार का, या आप जो पॉइंट लिखते हैं कोई भी पॉइंट लिखते हैं तो पॉइंट कितना तरह से लिख सकते हैं। जैसे आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में बताया है कि पोलर क्या होता है। जैसे आप पोलर मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में हम अगर लिख देते हैं तो उसी को हम पोलर फॉर्म में होते हैं। कोऑर्डिनेट मतलब नियामक जो होता है, कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट आपका दो तरह का होता है, एक होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, दूसरा होता है पोलर। कार्टेशियन क्या होता है, जिसको हम एक्स वाई लिखते हैं, ये हुआ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। और पोलर क्या हुआ, जिसको हम आर थीटा लिखते हैं। आर थीटा आपको पता है, पीछे हम बता दिए। आर जो है कोई नंबर होगा, थीटा जो है कोई एंगल होगा और एक्स वाई जो है कोई पॉइंट है किसी भी एक्सिस में। अब देखिए दोस्तों, अगर अगर कोऑर्डिनेट में दो तरह कार्टेशियन और पोलर पर है, इस दोनों में कुछ रिलेशन होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर आपको कार्टेशियन और पोलर, कार्टेशियन जो हम लिखते हैं एक्स वाई के फॉर्मेट में लिखते हैं, पोलर जो लिखते हैं आर थीटा के फॉर्मेट में लिखते हैं। मान लीजिए ये कोई हम क्या आपको क्या देख रहे हैं, ये देख रहे हैं रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन एंड पोलर। रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलर हम आप देख रहे हैं। मान लीजिए कोई ये पॉइंट P है, इसका जो आप पॉइंट लिखिएगा एक्स वाई लिखिएगा। एक्स करने का मतलब यहाँ से लेके ये पॉइंट कितना दूर है, एक्स से और वाई से कितना दूर है, ये हो गया। इसी में मान लीजिए ये जो है अगर हम इसको मिला दें तो ये कोई किसी को थीटा से मिलेगा, इसका जो दूरी होगा वो आर होगा। ये आपका मान लीजिए वाई डैश है, ये वाई है, ये 0, ये एक्स डैश, ये एक्स हुआ आपका। अब देखिए जैसे ये आपको पता है कि यहाँ से जो लेके यहाँ तक हुआ, ये मान लीजिए डी है या एल कुछ भी मान सकते हैं। ओ से डी का दूरी एक्स कहलाएगा और ओ डी से पी की दूरी वाई कहलाएगा और ओ पी जो है माने हैं आर और कौन यहाँ जो थीटा बना है वो हम लेट में माने। आप लिख सकते हैं लेट एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश इज ए लाइन। अगर आपको लिखना है जिसको लिख सकते हैं, ये वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब देखिए फिर एक माने
पी बी एनी पॉइंट, पी बी एनी पॉइंट ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप पी कोई पॉइंट लिए हैं जिसका कोऑर्डिनेट जो है, कोऑर्डिनेट वो एक्स वाई है, और अब वहां देखिए एंड ओडी का जो डिस्टेंस है वो एक्स है, और पीडी का जो है वो वाई है, और हम जो ये पीडी जो है, पीडी परपेंडिकुलर टू ओ एक्स डैश, ओ एक्स एक्सिस। अब देखिए ये जब हो गया, इसका दूरी भी आपको पता हो गया, और आप लेट में ही माने हैं ओपी बराबर आर। अब देखिए ओपी बराबर आर हुआ, अगर मेरा कहीं भी अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिया हुआ होगा तो वहां से हम पोलर निकाल सकते हैं, अगर मेरा पोलर दिया हुआ है तो वहां से हम कार्टेशियन निकाल सकते हैं, यही उसमें रिलेशन होता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ से हम पोलर कैसे निकालेंगे, मेरा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। अब देखिए जैसे कि आपको पता होगा कि यहाँ जो आपका ये जो आपका ये एंगल जो बना है, ये ट्रायंगल में ये 90 डिग्री का कौन बना है इस जगह, ये जब आपका 90 डिग्री का कौन बना है, ये कोई पॉइंट था, इसको माने थे डी, इसको माने है पी, यहाँ से अगर यहाँ तक मिला दिए हैं, ये थीटा बन गया, इसका आर है, इसका कोऑर्डिनेट जो है एक्स वाई है। अब देखिए दोस्तों ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट जब हुआ तो अब ये इसका दूरी y है, इसका दूरी x है। आप देखिए यहाँ जब 90 डिग्री आप बना तो आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री में जब एक को 90 डिग्री होता है तो इसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, समकोण त्रिभुज, और इसका प्रॉपर्टी होता है जैसे कि ये O है तो OP का स्क्वायर बराबर होता है OD का स्क्वायर प्लस DP का स्क्वायर। ओपी का कितना माने हैं आर, तो आर स्क्वायर हो गया, ओडी कितना हो गया, ओडी हो गया आपका एक्स, एक्स स्क्वायर हो गया, डीपी आपका आर हो गया, अरे वाई हो गया, इसका हो गया वाई स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आर बराबर कितना लिख सकते हैं रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको मान लीजिए 1। अब देखिए दोस्तों इसी में ये आर बराबर कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और हम आप जानते हैं कि पोलर फॉर्म में हमको आर थीटा के रूप में लिखना रहता है। अब देखिए इसी जगह अगर हम इसी त्रिभुज में हम अगर थीटा का बात करें, थीटा का एंगल निकालना है, तो अब देखिए ये मेरा क्या हो गया, ये 90 डिग्री है, इसके सामने ये हाइपोटेनस हो गया, ये थीटा है, थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर हो गया। अब आप जान रहे हैं कि किसी भी त्रिभुज में तीन चीज होता है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर आपको पता चल गया है, बचा क्या बेस, जो बच गया उसको बेस बोलते हैं। अब देखिए ये हुआ बेस आपका, ये हुआ परपेंडिकुलर, तो ये P और ये B में किसमें रिलेशन होता है, तो आपको पता है कि tan में होता है, ट्रिग्नोमेट्री है तो tan में है, tan थीटा में, तो इसका मतलब हो गया P बटे B, P मतलब हो गया, P मतलब हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक PD, और B मतलब हो गया OD, PD का मान है Y, OD का मान है X, तो हम tan थीटा बराबर Y बराबर X, थीटा बराबर हो गया tan इनवर्स Y बटे X, ये हो गया। अगर हमको बोलेगा आर थीटा का मान लिखने के लिए तो यही हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक कोऑर्डिनेट, और थीटा का मान tan इनवर्स वाई बटे एक्स। ये दोस्तों पोलर कोऑर्डिनेट हुआ, पोलर कोऑर्डिनेट अगर बोला जाएगा निकालने तो यही होगा। अगर मान लीजिए हमको पोलर कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ये लिख लीजिएगा, अगर पोलर कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो पोलर फॉर्मेट क्या होता है पता होना चाहिए। जैसे देखिए पोलर फॉर्मेट आपको पता है, अगर मान लीजिए इसी में यही ट्रायंगल है, अब देखिए इस ट्रायंगल में अगर हम ये
राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर हम इसमें पोलर कोऑर्डिनेट दिया गया है, मतलब 8 थीटा अगर दे दिया है, तो मेरा एक्स वाई कैसे निकलेगा। अब देखिए इसी में अगर हम लिखते हैं ट्रायंगल ओपीडी में, ओपीडी में आप देख रहे हैं ये आपका y है, ये आपका x है, थीटा के सामने p होता है और ये 90 डिग्री के सामने h होता है, तो p भी ph में कुछ रिलेशन होगा। तो आपको पता है कि ph में जो रिलेशन होता है p व h वो साइन का होता है। p का मान मतलब pd हो गया, यहाँ o का h का मान op हो गया, pd का मान जो आपका y है od का मान r है, और ये हो गया आपका साइन थीटा, इसका मान 1 हो गया। तो हम लिख सकते हैं कि y बराबर r साइन थीटा, ये हो गया आपका r साइन थीटा। उसी में अगर मेरा यहाँ से अगर हम ये दूसरा एंगल ले, दूसरा साइड लेते हैं, तो अगर हम इसी त्रिभुज में cos थीटा निकालते हैं तो b व h आपको पता है, b का मतलब हो गया od, h का मतलब हो गया op। अब देखिए दोस्तों cos थीटा का मतलब हो गया b बटे h, b का मतलब x हो गया, h का मतलब r हो गया, cos थीटा हो गया, तो यहाँ से ये 1 हो गया, तो x बराबर लिख सकते हैं r cos थीटा। ये देखिए दोस्तों x और y का जब मेरा मान निकल गया, अब देखिए कोई जैसे x प्लस बराबर है x प्लस आई वाई ये है, तो x बराबर आई एक्स प्लस आई वाई है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर में पोलर फॉर्म जो होता है r इंटू कॉस थीटा प्लस आई इंटू साइन थीटा होता है। अब देखिए दोस्तों अगर हम यहाँ से ये इक्वेशन 1 मानिए, इसको इस इक्वेशन 2 मानिए, अगर हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर हम इसका मान ला के रख दें तो x बराबर क्या होगा r cos थीटा प्लस आई y बराबर कितना है r sin थीटा। तो यहाँ से अगर हम r कॉमन लेते हैं तो cos थीटा प्लस आई sin थीटा होता है। देखिए दोस्तों ये z हो गया, यहाँ से इसमें हम अब मानेंगे क्या, तो अगर हम यहाँ x बराबर मान लें r sin थीटा r cos थीटा, y बराबर r sin थीटा, तो मेरा पोलर कोऑर्डिनेट भी निकल जाता है। और पोलर अगर दिया है तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट निकालते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिया है तो पोलर फॉर्मेट में निकालते हैं। अगर हमको पोलर फॉर्मेट में निकालना रहता है तो r थीटा का मान निकालते हैं, और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का मान निकालना रहता है तो x y का मान निकालने का रहता है। अगर यहाँ से हम r कोऑर्डिनेट का मान निकाल r थीटा दिया रहता है तो इसको निकाल लेते हैं, ये दिया रहता है तो हम इसको निकाल लेते हैं। दोस्तों आज इतना ऊपर है, इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए इसको लिख लीजिएगा, और जहाँ भी नहीं समझ में आया होगा कमेंट कीजिएगा, कमेंट से नहीं होगा व्हाट्सएप पे कीजिएगा, व्हाट्सएप पे नहीं होगा तो कॉल कीजिएगा।